अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू कवायद व इंशा बुक का पहले सबक हमने पढ़ा इस्म। अगला सबक है ज़मीर। ज़मीर यानी प्रोनाउन, सर्वनाम। इसके बारे में जानने के लिए हम पहले एक इबारत पढ़ेंगे, उसके ज़रिए समझाऊंगी कि ज़मीर किसे कहते हैं। इस इबारत को मैं पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से देखें, समझें। हामिद एक बहादुर नौजवान था। यहाँ लफ्ज़ हामिद एक लड़का का जिक्र है। हामिद एक बहादुर नौजवान था। हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। यहाँ भी सेंटेंस के शुरू में हामिद नाम इस्तेमाल हुआ है। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया। हामिद को सरकार ने इनाम दिया। हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। इन जुमलों में आप ध्यान दें कि हर सेंटेंस, हर जुमला जब शुरू हुआ है तो लफ्ज़ हामिद आया है। हामिद के बारे में यहाँ जिक्र किए गए हैं और हर जुमला शुरू करने से पहले लफ्ज़ हामिद इस्तेमाल हुआ है। हामिद एक बहादुर नौजवान था। यहाँ देखें, इसके बरक्स अगर हम ये लिखें कि हामिद एक बहादुर नौजवान था, वो बड़ी हिम्मत वाला था। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। उसे सरकार ने इनाम दिया। उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। पहली बार देखें कि यहाँ पर हर सेंटेंस में हामिद नाम शुरू हुआ है, लेकिन इसके बरक्स दूसरे इबारत को अगर हम पढ़ें तो पहला जब सेंटेंस जुमला इस्तेमाल यहाँ लिखा गया है उसमें हामिद नाम है, लेकिन जब अगला जुमला शुरू करते हैं तो हामिद नाम की जगह हामिद को वो से मुखातिब करते हैं। उसने, यहाँ भी वो और उसने हामिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसे भी हामिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। सरकार ने इनाम दिया। उसे सरकार ने इनाम दिया। तो किसे दिया? हामिद को दिया। हामिद एक बहादुर नौजवान था। हामिद का जिक्र है यहाँ पर कि वो एक बहादुर नौजवान है। वो बड़ी हिम्मत वाला था। कौन था हिम्मत वाला? हामिद। हामिद की जगह यहाँ पर वो इस्तेमाल हुआ है। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। किसने बचाया? हामिद ने। तो हामिद के लिए उसने इस्तेमाल हुआ है। उसे सरकार ने इनाम दिया। सरकार ने इनाम किसे दिया? उसे यानी हामिद को। तो ये भी हामिद यानी नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हुआ। मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हुआ किसका नाम? उसका नाम। उसका किसका? यहाँ पर हामिद है। हामिद के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर देखा कि नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज वो हो, उसने या ये, उसका, इसका, तुमने, ये सब नाम की जगह इस्तेमाल होता है। तो नाम की जगह जब हम इस्तेमाल जिस अल्फाज का करते हैं तो उसे हम ज़मीर कहते हैं। तो पहली इबारत में देखा कि हर जुमले में हामिद आया है। जब भी सेंटेंस शुरू हुआ है तो हामिद आया है। तो ये इबारत में अगर लफ्ज़ हामिद के बार बार आने से बदनुमाई पैदा हुई। जब हर बार हम जुमला शुरू करते हैं तो नाम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो इबारत भुंदी मालूम होती है। तो इसके बरक्स आप देखें, जब दूसरी इबारत में हम पढ़ा तो दूसरी इबारत में हामिद सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, यानी पहले जुमले में हामिद आया है और उसके बाद जितनी भी बार भी जुमला इस्तेमाल किया गया है तो हामिद नाम की जगह पर उसने या उसे, उसका, वो, इस तरह के अल्फाज आए हैं। तो ये सब अल्फाज ज़मीर हुए, इसे हम ज़मीर कहेंगे। यानी हामिद की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसे हम ज़मीर कहेंगे। तो इसे हम मुख्तसर तौर पर इस तरह कह सकते हैं कि वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज जो इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाए उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर यानी प्रोनाउन, सर्वनाम। तो ज़मीर के इस्तेमाल से इस्म की तकरार की वजह से पैदा होने वाली बदनुमाई दूर हो जाती है। हर सेंटेंस में हम कहें हामिद एक बहादुर नौजवान था, हामिद बड़ी हिम्मत वाला था, हामिद एक आदमी को डूबने से बचाया, तो इस तरह से जुमला पढ़ने से ख़राब भी लगता है, बदनुमाई पैदा होती है, भोंदी मालूम होती है। अगर उसी के जगह पर हम वो, उससे या तुमने इस्तेमाल करते हैं तो इबारत खूबसूरत मालूम होती है, अच्छा भी लगता है, वो ढंग का इबारत हो गया।
तो यहाँ हामिद एक शख्स है और वो उस, उसे और उसका, ये चारों लफ्ज हामिद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो वो लफ्ज जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं। वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होती है। अब ज़मीर भी कई तरीके के होते हैं, कई किस्में हैं। ज़मीर की कई किस्में हैं जिसमें ज़मीर शख्सी, तो ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं? जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए तो उसे हम ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब ज़मीर शख्सी में देखें क्या है। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं, 3 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी होते हैं, एक मुतकल्लिम होता है, एक ज़मीर हाजिर होता है, एक ज़मीर गायब। मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, जो, और ज़मीर हाजिर जिससे मैं बात कर रही हूँ, और ज़मीर गायब यानी जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैं जो बात कर रही हूँ तो वो मुतकल्लिम हो गया, आपसे बात कर रही हूँ तो वो ज़मीर हाजिर हो गया, और जिसके बारे में जिक्र कर रही हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ तो वो ज़मीर गायब हो गया। तो ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं। तो बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, यानी मैं अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल किया, तो ये ज़मीर मुतकल्लिम हो गया। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप, तुम, तू, तुम्हारा, ये ज़मीर हाजिर हो गया। और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो कल आया था, मैं आपसे बात कर रही हूँ यानी दूसरे के बारे में जो यहाँ पर हाजिर नहीं है उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो ज़मीर गायब हो गया, यानी वो कल आया था, उसने ऐसा कहा था, तो ये ज़मीर गायब हो गया। तो बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे हम ज़मीर हाजिर कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप, तुम्हारा। और बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, यानी जो अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसे हम ज़मीर गायब कहते हैं। तो ज़मीर शख्सी हो गए, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। 3 किस्म हो गए। एक मुतकल्लिम हो जाता है, हाजिर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में होती है या मफ़ूली हालत में। इस बात की वजाहत हम अब देखें, यहाँ पर एक खाका दिया गया है, ज़मीर है, फ़ाइली हालत है और मफ़ूली हालत है। मैं, मेरा, मुझे, हम है, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वो, उसका, उसकी, उसे, वो, उनका, उन्हें। तो ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में होती है या मफ़ूली हालत में, ये इस बात की वजाहत यहाँ इस खाके में दी गई है कि जब उसे किस तरह इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइली हालत में मेरा हो जाता, मफ़ूली हालत में मुझे हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़े ज़मीर के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। बच्चों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखें तो आपको ग्रामर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आपसे ये भी गुजारिश करती हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों, आपसे अल्लाह हाफिज़।